Hello students, today we are going to start a new chapter, that is force and law of motion. Okay, this chapter belongs to class 9th physics. Fine. First of all, we are going to know that what is force. Okay, basically in simple definition we can say a push or a pull or a hit is known as the force. फाइन. अगर हम किसी चीज़ को पुश करते हैं या किसी चीज़ को पुल करते हैं तो उस पर क्या लगा रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं. फोर्स जो है वो एग्जर्ट कर रहे हैं. क्लियर. तो हम बेसिकली उसे ही फोर्स कह देते हैं. लाइक अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मान लो ये ब्लॉक है, किसी सरफेस के ऊपर मूव ऑन करवाना चाहते हैं इस साइड में, ठीक है, तो हमें इस पर क्या करना पड़ेगा, हमें इस पर फोर्स एग्जर्ट करना पड़ेगा. क्लियर. एक फोर्स यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा. जैसे ही हम यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा. सो फोर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ पुश और अ पुल और अ हिट. ठीक है, इसे हम पुश कर सकते हैं या फिर इसे इधर से पकड़कर खींचा जा सकता है, पुल कर सकते हैं, या किसी चीज़ से इसको हिट करेंगे. अगर इसको हिट भी करेंगे तो भी ये आगे मूव करेगा. क्लियर. तो किसी भी मेथड से हम क्या एग्जर्ट कर रहे हैं, हम इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. फाइन. अब देखो, फोर्स अगर इस बॉक्स पर इस डायरेक्शन में लग रहा है, देखो डायरेक्शन होगी ना, इस डायरेक्शन में. अगर हम किसी चीज़ पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, सपोज करो इस पेन को अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव करवाना चाहूँ, ठीक है, तो इसको इधर मैं मूव कराना चाहूँ तो फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, मुझे फोर्स भी तो इसी डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा. राइट. तो फोर्स हम किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है. क्लियर. इट मीन्स क्या हुआ, फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा मूवमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगी. इट मीन्स डायरेक्शन जो है वो इंडिकेट हो रहा है. अब अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रही हूं मैं और थोड़ा फोर्स मैं वापस इस डायरेक्शन में भी लगा रही हूँ, दोनों डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है, तो दोनों डायरेक्शन में फोर्स लगाने से क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट जो है मेरा ये मूव नहीं कर पा रहा है. फाइन. तो क्या हो रहा है, क्योंकि एक फोर्स हम इस साइड लगा रहे हैं, इस साइड वाला फोर्स मैं इधर लगा रही हूँ और ये वाला फोर्स मैं इधर लगा रही हूँ, दोनों फोर्स में दोनों साइड लग रहे हैं. क्लियर. तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, दिस माइनस दिस वन, है ना. तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. फोर्स क्या है, फोर्स इज एन वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर का मतलब क्या होता है, डायरेक्शनल. ठीक है, एक किसी भी डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा. ओके. अब इसको हम एज एन एग्जाम्पल देखें. मान लो ये कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर मैं कुछ फोर्स इस साइड लगा रही हूं. अब देखो, फोर्स का मैं डायरेक्शन इंडिकेट कर रही हूँ, फोर्स इस साइड लग रहा है. सपोज इस साइड में 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है, और इस साइड में मैं लगा रही हूं 15 न्यूटन फोर्स. ठीक है, दोनों साइड अलग अलग फोर्स लग रहे हैं. न्यूटन इज द यूनिट फॉर द फोर्स. फोर्स की यूनिट होती है. क्लियर. तो क्या हो रहा है, अब ये फोर्स इस साइड लग रहा है तो इसकी डायरेक्शन अलग है, ये फोर्स इस साइड लग रहा है तो इसकी डायरेक्शन अलग है. अगर मुझे नेट फोर्स देखना है, अगर नेट फोर्स मुझे देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की जो भी डायरेक्शन है उनके लिए कुछ ना कुछ साइन इंडिकेट करने पड़ेंगे. इट मीन्स अगर मैं इसको माइनस में ले रही हूं, सपोज मैंने इस फोर्स को माइनस में ले लिया, तो इस साइड वाला फोर्स प्लस में लेना पड़ेगा. यहां पे प्लस और माइनस, जो ये प्लस और माइनस हैं, ये क्वांटिटी को डिटरमाइन नहीं कर रहे हैं, ये डायरेक्शन को डिटरमाइन कर रहे हैं. इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं. क्लियर. एफ नेट निकालने के लिए मुझे इसको और इसको प्लस करना पड़ेगा. नेट का मतलब क्या होता है, टोटल. ठीक है, टोटल अगर हमें चार्ज निकालना है, टोटल हमें किसी भी चीज की क्वांटिटी निकालनी है, तो हमें ओवरऑल उसको क्या करना पड़ेगा, उसका सम करना पड़ेगा. सो वी हैव टू फोर्सेस, both are opposite, so we have to indicate the direction or the sign plus or minus. Okay, so now if we want to calculate F net, what we have to done, we have to sum.
15 न्यूटन प्लस -10 न्यूटन, राइट। हमें प्लस करना है दोनों फोर्स को, लेकिन ये दोनों फोर्स, ये -10 न्यूटन फोर्स है, ये 15 न्यूटन फोर्स है। सो अगर हम इसको ओवरऑल सम करेंगे देन 15 न्यूटन प्लस और माइनस मिलकर -10 न्यूटन फोर्स। सो रिजल्टेंट फोर्स क्या आ गया, सॉरी 5 न्यूटन, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स जो है वो आया हमारे पास 5 न्यूटन। ओके, अब 5 न्यूटन फोर्स किस साइड रिजल्टेंट बचा, कौन सा फोर्स बड़ा था, दिस वन 15 इज द लार्जर क्वांटिटी देन द 10। देखो प्लस और माइनस को इंडिकेट मत करना, प्लस माइनस कोई भी क्वांटिटी को मेजर नहीं कर रहा है, प्लस माइनस सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, दैट्स इट। यहाँ पे प्लस और माइनस कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने सम ही लिया है दोनों का, लेकिन क्योंकि दोनों अपोजिट हैं इसलिए मैंने इसको अगर 15 न्यूटन लिया है तो इसको -10 न्यूटन लिया है, सिर्फ डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए, और यहां पे इस माइनस का कोई मतलब नहीं है। क्लियर नाउ अगर ये 5 न्यूटन फोर्स जिस साइड ज्यादा होगा उसी साइड लगेगा, इट मीन्स जो 5 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स है इन दोनों को कैंसिल आउट करने के बाद जो 5 न्यूटन फोर्स है वो इस साइड बचेगा। तो ऑब्जेक्ट किस साइड मूव होगा, इधर, जिस साइड में फोर्स रिजल्टेंट कुछ ना कुछ बचा है। फाइन, सो फोर्स इज एन वेक्टर क्वांटिटी एंड दैट इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द फोर्स बाय यूजिंग द वेक्टर्स। ओके, वेक्टर का मतलब डायरेक्शन। ओके, वी हैव टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑल्सो। फाइन, नाउ नेक्स्ट, अगर हमें किसी छोटे ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है, अगर हमें किसी भी छोटे से ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है तो हमें उस पर कम फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर किसी बड़े ऑब्जेक्ट को मूव करवाना होता है तो हमें उस पर नेट फोर्स जो है वो ज्यादा लगाना पड़ेगा। इट मीन्स सपोज करो मुझे ये एक पेन जो है इसको ही मूव करवाना है सिर्फ, सो इसको अगर मुझे इस साइड मूव करवाना है तो मुझे इस पर कम फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा कम फोर्स लगाना पड़ेगा। इसी की जगह अगर मैं पूरा बॉक्स ले लूं, पेन्स का पूरा बॉक्स ले लूं तो उस पर मुझे फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। सो फोर्स जो है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट को, मतलब अलग अलग मास के ऑब्जेक्ट पर अलग अलग फोर्स एक्सर्ट करना पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स का एक मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्वांटिटी, क्लियर। वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब फोर्स की क्वांटिटी भी होती है, मतलब फोर्स कम अप्लाई हो रहा है, फोर्स ज्यादा अप्लाई हो रहा है। सो फोर्स हैज क्वांटिटी, दैट मीन्स इट हैज मैग्नीट्यूड। फाइन, अब मैग्नीट्यूड होता क्या है, देखो यहां पर ये जो 10 है ना, 10 न्यूटन इज द यूनिट, माइनस इंडिकेट द डायरेक्शन और 10 इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, दिस इज द मैग्नीट्यूड। ओके, हियर दिस 15 is the magnitude. फाइन, ये क्वांटिटी बता रहा है, ये 10 ही है, ये 15 है, यानी न्यूटन जो है कितनी क्वांटिटी में है, कितना फोर्स कितनी क्वांटिटी में है, वो चीज क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा। नाउ अगर हम इन दोनों फोर्स की बात करें, 10 न्यूटन और 15 न्यूटन फोर्स की बात करें, तो मैग्नीट्यूड किस फोर्स का ज्यादा होगा, 15 न्यूटन फोर्स का। ओके, 15 लार्जर देन 10, so magnitude of 15 न्यूटन फोर्स इज ग्रेटर देन द 10 वन। अब इसका एक और एग्जांपल ले लो, सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसके इस साइड में 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है और इसके इस साइड में 30 न्यूटन फोर्स लग रहा है। नाउ इट्स अप टू मी कि मुझे किस फोर्स को कौन सा साइन देना है, बस मुझे बताना ये है कि दोनों फोर्स अपोजिट लग रहे हैं। डजंट मैटर कि मैं किसको माइनस दूं या किसको प्लस दूं, जरूरी नहीं है मैं इसको ही माइनस दूं, हो सकता है मैं इसको माइनस दे दूं, ये लो, और ये प्लस हो गया, ठीक है। अब ये डायरेक्शंस इंडिकेट कर रहे हैं, बस किसी को कुछ भी लिया जा सकता है, डायरेक्शन इंडिकेट कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होगा, अब यहाँ पे तुम्हें मैथ में क्या बताया गया है कि जो नेगेटिव क्वांटिटीज होती है वो कम होती है, लेकिन यहाँ पर प्लस और माइनस का मतलब ये है ही नहीं कि ये प्लस का डिजिट है या ये माइनस का डिजिट है। यहाँ पे प्लस और माइनस का मतलब सिर्फ ये है कि ये डायरेक्शन में अपोजिट है। सो दिस इंडिकेट्स ओनली डायरेक्शन। अब अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड का पूछा जाए कि किस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है,
तो सिंपल सी बात है, 30 न्यूटन हैज मोर मैग्नीट्यूड देन दिस वन। ओके, ये जो है ये ग्रेटर मैग्नीट्यूड है, ग्रेटर मैग्नीट्यूड। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, प्लस और माइनस से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। प्लस माइनस सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, द डिजिट्स इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ओके, प्लस माइनस shows the vectors of the force, and as force is a vector quantity. Fine. Now these 3 points are there. Definition of force, we know that a push or a pull is known as the force. Second, force is a vector quantity. Third, it has magnitude. So these 3 points are very important. Which one? The first one is push or pull. Push or pull. ठीक है, is force, is a force. First one. Second one, force is a vector quantity. Third one is a force has magnitude. Force has magnitude. So these 3 points are important for the force. Clear? Now we move on for the balanced and unbalanced force. So first is balanced force and unbalanced force. Okay, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। नाउ इफ यू हैव दिस ऑब्जेक्ट, अगेन लुक, फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट पे लगेगा तो हमें ऑब्जेक्ट तो लेना ही पड़ेगा। फाइन। अब अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स इस साइड लग रहा है और 10 न्यूटन फोर्स ही इस साइड लग रहा है, अगेन अगर मैं इसको प्लस मान रही हूं तो मुझे इसको माइनस देना पड़ेगा, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फाइन। एफ एंड एफ डैश दोनों अलग अलग फोर्स हैं, ठीक है, दोनों अपोजिट लग रहे हैं तो साइन अलग हो गए, इक्वल है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। फाइन। तो एफ नेट क्या हो गया यहाँ पे, एफ नेट, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 10 न्यूटन प्लस माइनस 10 न्यूटन विल बी इक्वल टू 0। फाइन। यहां पे नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर दो इक्वल और अपोजिट फोर्स, दो इक्वल फोर्स एक दूसरे के जस्ट अपोजिट लग रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, अपनी उसी पोजीशन पे रहेगा, उसी रेस्ट पोजीशन में रहेगा जिससे कि स्टार्ट किया गया है। सो दिस इज द फोर्स व्हेन नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 0. This force is known as balanced force system. Okay, what is balanced force? Here we can define balanced force. Balanced force. Balanced force क्या होता है, when net force is equal to 0, this force is known as balanced force. Balanced force. Clear? This is the definition for the balanced force. अब अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, अब इसी सिस्टम में अगर मैं किसी भी डायरेक्शन में फोर्स को इंक्रीज कर दूं, ठीक है, सपोज करो मैंने इस साइड ही इंक्रीज कर दिया, ठीक है, मान लो यहां पे मैंने 5 न्यूटन फोर्स और लगा दिया, अगेन डायरेक्शन चेंज है तो ये -5 हो गया, ठीक है, इस साइड जितने भी फोर्स लगेंगे वो माइनस में लगेंगे और इस साइड जितने भी फोर्स लगेंगे वो प्लस में ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक ही साइड में जितने भी फोर्स लिए जाएंगे उनका साइन हमें इक्वल लेना है, ऐसा नहीं है यहाँ पे 10 प्लस 10 लिया है यहाँ -10 लिया है, डजंट मैटर, अगर मैं 5 ले रही हूं तो इसको 5 ले लूं, नहीं, अब इस डायरेक्शन में क्योंकि हमने ये माइनस साइन किसका लगाया है, डायरेक्शन का, सो इस डायरेक्शन के जितने भी फोर्स होंगे वो सारे अब माइनस में होंगे। क्लियर? नाउ
इस सेकेंड वाले सिस्टम के लिए अगर मैं नेट फोर्स निकालना चाहूं, एफ नेट, ठीक है, तो एफ नेट ये क्या होगा, 10 न्यूटन प्लस -10 न्यूटन प्लस -5 न्यूटन। ओके, अब 10 न्यूटन प्लस माइनस 10 न्यूटन प्लस -5 न्यूटन, इससे ये कैंसिल, रिजल्टेंट -5 न्यूटन। अब देखो तुम तो ये कह दोगे माइनस में कोई फोर्स लगता है क्या, माइनस यहाँ पे लग ही नहीं रहा है ना, माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, और ये बता रहा है कि माइनस वाली इस वाली डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा है। क्लियर, इस वाली डायरेक्शन में अगर नेट फोर्स लग रहा है तो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। सो दिस फोर्स इज नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, अब हम अनबैलेंस्ड फोर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0 देन द फोर्स इज नोन एज unbalanced force. Clear? And the object move towards the higher magnitude of the force. So what is unbalanced force? Unbalanced force क्या होता है, when net force is not equal to 0, this is known as unbalanced force. Okay, and the object move towards higher magnitude of force. Okay, so these are the definition of balanced force, unbalanced force, and what is magnitude of force. In the next video we are going to discuss about the first law of motion. Clear? Now in this video that is sufficient for us. We will define the force, the balanced force, the unbalanced force, and also the characters of the force. That is, force is a vector quantity. Second one is it has magnitude, and the object move towards higher magnitude of the force. Clear? And that is how we can calculate the force, the resultant force. Okay.